धनबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष की होड़ में अब कई चेहरा सामने नजर आने लगा है, क्योंकि विगत 14-15 सालों से कांग्रेस का रुतबा धीरे धीरे धनबाद में कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जो विधानसभा और लोकसभा में इसका परिणाम साफ नजर आया था। विगत 14 सालों से धनबाद जिला अध्यक्ष पद पर रहे संतोष सिंह का अब लगता है कि वह चारों तरफ से घिरने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी अब कहीं न कहीं कानाफूसी शुरू हो गया है। ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक शायद कहीं न कहीं एक ओबीसी जिला अध्यक्ष के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गया है, जो कांग्रेस की राजनीतिक और रणनीति का रुख शायद बदलने को तैयार है। फिलहाल एक नया चेहरा सामने आ रहा है, वह है राम रहीम का, और इसका खुलासा आज एसपीएन के साक्षात्कार में पप्पू पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि पूरे धनबाद जिले में राजकुमार महतो जो ओबीसी कैडर के हैं, जिसे हम लोग राम रहीम के नाम से भी जानते हैं, जो लगातार शुरू से और अभी तक हर गरीब की हर समस्या को दूर करने में लगातार प्रयास करते रहते हैं। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया चेहरा का उम्मीद से उत्साह देखने को मिला है, और साथ में कांग्रेस को एक ऐसा ही प्रतिनिधित्व करने वाला जिला अध्यक्ष चाहिए जो उसके सुख दुख में हर पल खड़ा रहे। साथ ही कांग्रेस पार्टी को अंदर से मजबूत करने और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उभर करके धनबाद के पटल पर नजर आए, इसके लिए उनका विश्वास जगते चला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष का पद पर दावेदारी बढ़ने लगी है, या अब संतोष सिंह जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं धनबाद कांग्रेस के, क्या उनका पद और कुर्सी हटने जा रहा है? सवाल तो बहुत सारा है। अब देखते हैं कि निर्णायक फैसला किस पक्ष की ओर जाता है। वापस संतोष सिंह जिला अध्यक्ष बनेंगे या कोई और, या कोई ओबीसी नेता या अल्पसंख्यक कोई नेता? फिलहाल मामला गंभीर है। देखते हैं कि भविष्य की गर्भ में कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सा जिला अध्यक्ष मनोनीत होने वाला है। एसपीएन न्यूज़ का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट धनबाद झारखंड से। तो चलते हैं जरा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हलचल हो रही है, जिससे संतोष सिंह जो अभी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं थोड़ा विचलित हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि एक से एक गद्दावर दावेदार खड़े हो गए। अब सवाल उठता है कि कौन, और ये अगर हलचल हो रही है तो इस हलचल से क्या कांग्रेस को फायदा होने वाला है या उसके जरिए जनता को बेनिफिट होने वाला है? आइए मिलते हैं जरा पप्पू जी से और जरा इनसे विचार लेते हैं। पप्पू जी, तो सबसे पहले एसपीएन चैनल में आपका स्वागत है, और आप बताइए कि ये जो कांग्रेस के अंदर जो अब हलचल हो रही है, तो क्या वाकई में संतोष सिंह का कुर्सी डगमगाने वाला है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी, हम लोग यहाँ पर 18 प्रखंड नगर अध्यक्ष लोग हैं, जिसमें से अधिकांश लोग हमारे साथ हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ है, लिखित में मौखिक में हमारे साथ है, और सभी अपने भावना को व्यक्त किए हैं पर्यवेक्षक के सामने कि जिला अध्यक्ष का बदलाव होना जरूरी है। दूसरी बात ये रहा कि संगठन यहाँ पर किस तरह सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं छात्र जीवन से आया हूँ राजनीति में। मैं जिला का अध्यक्ष भी रहा हूँ एनएसवाई का, यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और मैं लोकल बॉडी के जो चुनाव होता है, सबसे नीचे तबका का पंचायत का चुनाव जो होता है, उसमें मेरी वाइफ खुद पंचायत समिति चुनाव जीती है, मेरी भाभी खुद मुखिया है, अभी वर्तमान में मुखिया है, समझे ना। तो मैं संगठन को और चुनाव को अच्छी तरह समझता हूँ। धनबाद जिला में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। कमज़ोर का कारण ये है कि नेतृत्व, लीडरशिप हमारा नहीं है। हमारा लीडरशिप एकदम कांग्रेस को लेकर बैठ गया है। आज हम झरिया लूज किए हैं, आज हम बाघमारा लूज किए हैं। आज रोहित यादव चुनाव नहीं लड़ता, उसको मान मनोबल किया जाता, एन वक्त पर पार्टी में उसको सामने नहीं कराया जाता, तो आज हम बाघमारा लूज नहीं करते। हम पिछला बार चुनाव 400-500 वोट से हारे थे।
हम निश्चित रूप से 10,000 वोट से चुनाव जीतते हैं, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से हमारा लीडरशिप को कमज़ोर किया गया है। यहाँ आखिर कमजोर किसने किया? कमज़ोर यहाँ का जो लीडरशिप है, एक एक आदमी को 4 गो पद 5 गो पद है, एक एक आदमी अपर क्लास का नेता बना हुआ, वोट है नहीं उसके पास, वोट है हमारा पास, हमारे लीडरशिप के पास वोट है, उसके पास वोट कहाँ है, जनाधार कहाँ है। आप पौधे के आ जाते हैं, किसी तरह से सीटिंग करके बैठ जाते हैं, चुनाव भी आप ही लड़ते हैं, संगठन 13-14 साल से आप ही चला रहे हैं। हम आज़ादी के बाद तो शेड्यूल कास्ट यहाँ अध्यक्ष ही नहीं बना है कांग्रेस का, ओबीसी का अध्यक्ष कोई नहीं बना है। बरसों पहले 2-3 महीना 6 महीना के लिए जोगेश बाबू अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था और यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव जिता के दिखाए थे। खुद 14 से लोकसभा के चुनाव जीते थे जोगेश बाबू, और उस संगठन का धार आया था, लोगों ने एक मैसेज किया था कि ओबीसी का नेता आया है, हमारा नेता आया है, पार्टी से लोग जुड़ने लगे, आम जनता। लेकिन यहाँ तो 13 साल से देख लीजिए कांग्रेस का क्या हाल है, क्या दुर्गति है धनबाद जिला में। खुद मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मैं पंचायत कमेटी गठित नहीं कर पाया हूँ, बहुत अभी 12 पंचायत मेरे पड़ता नहीं गठित कर पाया हूँ। जिलाध्यक्ष 3 गो पंचायत का अध्यक्ष का अथी पंचायत का नाम बता दें, ग्राम पंचायत का नाम बता दें जिलाध्यक्ष वर्तमान, मैं वादा करता हूँ हम प्रखंड अध्यक्ष की क्या, हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, घर बैठ जाएंगे, सोशल काम करेंगे हम। लेकिन बात ये होता है जब हमारा लीडरशिप कमज़ोर होता है तो हमारा जनता भी कमज़ोर होगा, उसका सुनने वाला आवाज़ बहरा हो जाता है। हमको बदलाव चाहिए। मैंने आला कमान से मांग किया हूँ, जो हमारे पर्यवेक्षक दिनेश गुजर साहब आए थे उनसे हम लोग मांग किए हैं। 18 में से 12-13 प्रखंड अध्यक्ष ऐसे हैं जो हम लोग मांग किए हैं, मौखिक लिखित करके मांग किए हैं कि यहाँ पर ओबीसी के सबसे बड़ा जनाधार वाले जो यहाँ के डोमिसाइल हो, जहाँ यहाँ के झारखंड का पैदाइश हो, जो यहाँ का सबसे अधिक आबादी वाला जाति हो, कुर्मी जाति हो, उसको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए। उसका एक ही नाम है राजकुमार महतो। सर, आज के डेट में जब इंसान आगे बढ़ जाता है, ऊंचाई मुकाम तक पहुंच जाता है, तो शायद नीचे देखना ही भूल जाता है। गरीब को कीड़ा मकोड़ा की तरह देखता है या देखता ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग गरीब से जाकर के मिले तो उनका कहना है कि वहाँ हमें ऐसा छत्र छाया मिलता है कि जो भी दुख तकलीफ है उस दरबार से हम खाली नहीं जाते। आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग का कहना है कि राम रहीम गरीब मजदूर जो भी हैं, जो हम लोग के पास आए हैं या खबर भेजे हैं, हम लोग दोनों आदमी मिलजुल कर मदद किए हैं। और राम रहीम का मकसद ही है मने मनुष्य का सेवा पहला प्राथमिकता मेरा है। गरीबी से ही हम लोग दोनों आगे बढ़े हैं और हमको मालूम है कि गरीब क्या चीज़ होता है। चाहे आज जितना भी आगे चल जाए, लेकिन गरीब का सेवा करने में कभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे समाज में छठ पूजा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, हर चीज़ में हम लोग राम रहीम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और गरीबों का ख्याल रखते हैं। बच्ची लोग का शादी हो, चाहे निरसा से आवे, चाहे बलियापुर से आवे, चाहे बाघमारा से आवे, कोई भी एक आदमी नहीं बता सकता है कि राम रहीम के पास से हम खाली हाथ रिटर्न गए हैं। हम लोग हमेशा सेवा करते हैं। पहला प्राथमिकता हम लोग सेवा पर ही देते हैं और सेवा करते रहेंगे। क्या सर, अगर आपको किसी भी पार्टी से अगर आपको मौका मिलता है चुनाव का जीतने का, तो क्या आप उस माध्यम से भी गरीब पे ध्यान देंगे? कि अक्सर नेता लोग भूल जाते हैं, अक्सर देखा ही गया है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम लोग तकलीफ़ को बाखूबी जानते हैं। चाहे जहाँ भी जिस मुकाम पर पहुँच जाए, हम सेवा करना कभी नहीं भूलेंगे। सेवा करना पहला प्राथमिकता है हम लोग का। अच्छा सर, एक ही बताइए, धनबाद कोइलवरी बेल्ट है, यहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या है। वो कोयला चुनेगा 2 वक्त रोटी कमाने के लिए,
या पढ़ने के लिए स्कूल जाएगा, उसके ऊपर आप लोग का क्या प्लान है इन फ्यूचर का? मेरा शिक्षा पर पुरजोर प्रयास है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा पर भी कोई अगर स्कूल हो, किताब हो, कॉपी हो, हम लोग उसमें भी जोरदार मदद करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और करते हैं। चाहे हम जिस मुकाम पर चल जाएं, शिक्षा, रोजगार पर राम रहीम हमेशा ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ नेता अनेक हैं, केवल अपना पेट भरने का काम करते हैं। हम लोग से बड़ा बड़ा नेता हैं धनबाद जिले में, लेकिन उन लोग के पास दिल नहीं है। दो पैसा मदद करना तो दूर की बात है, आदमी को दुदकारते हैं। और हम लोग कभी हम लोग दोनों का व्यवहार ही नहीं रहा, जी जान लगा के मदद करते हैं, चाहे वो मेरे साथ है, मेरे दल में है या नहीं है, किन्हीं के पार्टी में हो। अगर मेरे पास आए हैं, राम रहीम के पास आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं। चाहे हॉस्पिटल का चक्कर हो, गरीब से गरीब आदमी का चक्कर हो, रात 2 बजे हो, हम लोग तुरंत दोनों खड़ा होते हैं। सर, एक पर्सनल सवाल है, राम रहीम की जोड़ी जो है पूरे धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड में फेमस है। अक्सर हिंदू मुस्लिम में एकता जताई जाती है, लेकिन आप लोग खुद अपने आप में एक मिसाल है। सर, ये जोड़ी बनी कैसे, बताइए सर हमारे दर्शकों। देखिए, जब से हम लोग होश संभाले तो ये हम लोग का आज का दोस्ती नहीं है। जब हम लोग बड़ा हुए और जब हम लोग दोनों आदमी का बुद्धि खुला, तो हम लोग उस समय से मिल के काम करना चालू किए। सबसे बड़ा बात है कि राम रहीम बहुत बनेंगे और बहुत जल्द टूटेंगे, लेकिन हम लोग जो राम रहीम बने हैं, आज कम से कम लग रहा है कि 25-30 साल से साथ में धंधा करना, साथ में सेवा करना, कभी कोई किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत हम लोग के बीच में न हुआ है और न होगा। और हम लोग का मेन कहना है कि दोनों आदमी का जो एक दिल एक जान है, जो हम लोग सेवा में दोनों कहीं ना ई कमेंट ना हम कमेंट, तो हमको भगवान वृद्धि देते हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं। आज मेरे पास अगर समस्या आ जाएगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य को हम लोग गलत भावना से नहीं देख सकते हैं। उनको सेवा करना है, सेवा करेंगे। तो सर, एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि कोयलांचल की नगरी धनबाद में सारी समस्या पे आपने बारीकी से समझाया, ध्यान भी दिया, बताया भी, लेकिन एक बड़ी समस्या है, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए उत्साह नहीं करता, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, खेल तो बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी खास करके कोलेरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अब जो है वैसा ग्राउंड नहीं बचा कि बच्चों खेल सकें, इसलिए कि हर तरफ है सो ओपन कास्ट है, और बाकी कुछ जगह अगर बचा है, बहुत ऐसा लोग हैं जो अपने से छोड़ के है सो पलायन कर रहा है, इसलिए कि आगे ज़मीन में है सो आग है, गैस है सो निकल रहा है, तो आदमी को रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी जिस जगह पे अगर थोड़ा सा भी ग्राउंड अगर है, तो वहाँ फुटबॉल और क्रिकेट माने खेल होता है, टूर्नामेंट होता है। हम लोग भी जाते हैं और भी बहुत सारा लोग नेता है सो आते हैं। सर, मेरा ये कहना था कि किस तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीम आपके पास आती है, उसके पास खेलने का साधन नहीं है, तो उसे आप किस ढंग से सपोर्ट कीजिएगा, बताइए। जितना जो ज़रूरत का सामान है खेल के लिए, तो हम लोग पूरा प्रयास कोशिश करते हैं कि उसको
सारा सामान है सो मुहैया करावें, जो उसको खेलने में किसी तरह का कठिनाई नहीं आए। चलिए, अभी राम रहीम भाई से एक आखिरी सवाल जाते जाते पूछ रहे हैं कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो धनबाद वासी, लोहाबाद वासी, झारखंड वासी को क्या संदेश दें? नवरात्र में माँ दुर्गा का पूजा है और सभी भाई एकदम सुख शांति अमन चैन धनबाद में रहे। हम लोग दोनों जोड़ी मांगते हैं कि माँ का पूजा शांति से पूरे धनबाद जिला में हो और सबका मंगलमय हो। आप इनका हमसे नहीं, किसी से भी पूरे धनबाद जिला में किसी भी पंचायत में इनके नाम लेकर पूछ लीजिए। दूर दराज टुंडी का कस्मा टाण बस्ती चले जाइए, परसाबाद चले जाइए, पूछ लीजिए इनके बारे में। धोमी चल जाइए, पेटिया चल जाइए, जहारगोड़ा चल जाइए, जरमा चल जाइए, इनके नाम पूछ लीजिए। राजकुमार महतो कौन है, राम रहीम कौन है, आपको पब्लिक बताएगा, जनता बताएगा, धनबाद का जनता बताएगा आपको। ऐसे लोगों को संगठन का लीडरशिप मिलना चाहिए, नेतृत्व मिलना चाहिए, ताकि यहाँ जनता का आवाज़ पहुँचे, सुविधा सबको पहुँचे। और हम यहाँ पर जिस चलते के हम संगठन मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम चुनाव अच्छी तरह से जीत सकें, यही मेरा मांग है, यही मेरा भावना है। बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि पप्पू जी ने एक सीधा संदेश दे दिया कि 13-14 साल से जो कांग्रेस जो कमज़ोर धीरे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गई, उसके पीछे एक ही कारण था कि लीडरशिप की कमी थी। लीडरशिप कमज़ोर होने के कारण विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। कहीं ना कहीं हर जगह कमज़ोर नज़र आए हम लोग। अब बदलाव की घड़ी है, बदलना जरूरी है और बदलने के लिए जिला अध्यक्ष ही बदलना होगा। यानी कि अब ओबीसी का चेहरा कहीं ना कहीं सुनते सुनते सबको नज़र आने लगा है कि कोई एक ऐसा चेहरा आना चाहिए जो ओबीसी से बिलोंग करता हो और वो संगठन को मजबूती दे और जनाधार को एक सीधा संदेश पहुंचेगा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में जो सुसुप्तापन आ गई है, अब उसमें जागृति आ जाएगी और आने वाला चुनाव में कांग्रेस को इससे बड़ी सफलता मिलने वाली है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418।